Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you geography, chapter number 3, topic indicators of healthy life. Indicators of healthy life. इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ मतलब कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में जो पीपल्स की लाइफ है वो हेल्दी है। ठीक है, लिसन, लॉन्ग लाइफ जो है उसको अपन हेल्दी लाइफ नहीं कहते हैं, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, हेल्दी लाइफ का मतलब है पीपल्स की जो लाइफ है फ्री ऑफ इलनेस होनी चाहिए, कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, उसको पोस्ट एंड प्री हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज वगैरह है वो मिलनी चाहिए। इसके लिए जो गवर्नमेंट्स हैं वो टाइम टाइम पीरियड पे काम करती हैं। आपने देखा होगा राजस्थान गवर्नमेंट्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, मेडिसिन भी देती है। क्यों देती है, इसके पीछे क्या बेनिफिट रहता है गवर्नमेंट का? क्या होता है बेटा, पीपल है, रिचर सेक्शन जो है वो तो अपना इलाज करवा लेता है, पुअर सेक्शन जो होता है वो अपना इलाज नहीं करवा पाता, तो फिर क्या होता है, वो अपनी इलनेस को बढ़ाता है। और जब वो सोसाइटी में घूमेगा तो वो अपनी जो इलनेस है वो प्लस में जो डिजीज स्प्रेड जो है वो हमारी सोसाइटी में करेगा, तो उसके साथ साथ में ही दूसरे जो पीपल्स वगैरह हैं वो भी उस डिजीज की पकड़ में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी बीमार हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इसलिए किया है, अपन ह्यूमन डेवलपमेंट्स जो पढ़ा रहे हैं आपको चैप्टर, इसमें मेन मकसद क्या है, ह्यूमन का डेवलपमेंट करना और ओवरऑल डेवलपमेंट करना। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब इंडिया में मॉर्टेलिटी जो रेट थी वो ज़्यादा थी, है बिकॉज उस टाइम में डॉक्टर फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अब वो हमने अपनी मॉर्टेलिटी जो रेट है वो कम कर दी है। क्लियर है, आया समझ में? तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के दिखा दूँ। लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलाइटमेंट एंड लिविंग ए रीजनेबल लॉन्ग लाइफ स्पेन आर इंडिकेटिव ऑफ ए हेल्दी लाइफ। मैं थोड़ा सा गलत बता दिया था पहले कि लंबा जीना ही हेल्दी लाइफ में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे जापानी है वो ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीते हैं, लंबे जीते हैं, बड़ी उम्र में जाके वो डेथ होती है उनकी। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि वहाँ की जो पीपल्स हैं हार्ड वर्क करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है बेटा, जैसे आपकी स्कूल बस आती है, आप स्कूल बस से स्कूल आते हो तो आप अपने होम से बस स्टॉप तक पैदल आते हो, बस में बैठते हो, स्कूल तक आते हो, और स्कूल से फिर अपनी क्लासेस तक आप वॉक करके जाते हो। इसी तरह वापस आओगे, बस स्टॉप पे बस उतारेगी आपको और फिर वापस वॉक करके जाओगे। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज हो जाएगी। सपोज कीजिए आप अपने पर्सनल बाइक से आते हैं या पर्सनल व्हीकल से आते हैं, तो क्या होगा, घर से ही आप वहाँ बैठेंगे सीधे स्कूल में, और इसी तरह ही वहाँ से वापस, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो कम होगी। ठीक है, कोरोना वायरस से बचना है तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब आप खेल कूद भी सकते हैं। Availability of pre and postnatal healthcare facility in order to reduce infant mortality and post delivery death। प्री और पोस्ट यानी कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद में भी आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, जिसकी वजह से जो इन्फेंट, छोटे बच्चे, नवजात जो बच्चे होते हैं वो डेथ होने से बच जाएंगे। और पोस्ट डिलीवरी डेथ, कई बार डिलीवरी के वक्त जो फीमेल्स वगैरह हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, वो भी बच जाएंगे। अच्छा, अमोंग द मदर ओल्ड एज हेल्थ केयर। ओल्ड एज हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा पीपल्स को हेल्थ केयर की जो ज़रूरत है वो ओल्ड एज में आती है। तो उस टाइम में उनको बीपी वगैरह हो जाता है, शुगर वगैरह हो जाता है, कैंसर, इस तरह से तो मिलनी चाहिए। some important measure of a healthy and reasonable long life. India has done reasonably well in some of the health indicator, like decline in death rate from 25.1% in 1951 and 8.1 per thousand in 1990। अब देखो, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 25% जो थे पर 1000 पे डेथ हो रहे थे, हमने इसको रिड्यूस करते हुए 8 पे ले आया, यानी कि हमने 1/3 पर
उस डेथ रेट को ले आए हैं। ठीक है, इसी तरह ही infant mortality from 148 per 1000 to 70 during the same period। इसी तरह 148 से हम 70 पर आगे हैं। आगे चलते हैं। It is also succeed in increasing life expectancy at birth from 37.1 year to 62। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। पहले 37 ईयर तक ही पीपल जीते थे और अब जो 62। लेकिन आप कहोगे सर हमने सुना है पुराने टाइम में तो जो पीपल्स हैं 100 साल तक जीते थे। ठीक है, सपोज कीजिए एक पेरेंट्स थे, एक कपल थे, उनके 4 बच्चे होते हैं। एक बच्चा 100 साल तक जी जाता है, बाकी जो बच्चे हैं 3 वो पहले ही डेथ हो जाती है उनकी। कोई बीमारी से भी हो सकती है, इन्फेंट डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन को वो 100 वाला तो याद है, लेकिन जो 3 से लट गए वो अपन को याद नहीं है। तो इस तरह से क्या एवरेज रही 25% या 25 ईयर एज रही उनकी कि इतने एज में आदमी मर जाता है। तो पहले था 35 के आसपास। तो अब हमने मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी देने लगे हैं, तो अब ये 62 पर हमारा चला गया। जापान का तो इससे भी बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं। These are great achievement. A lot needs to be done. Similarly, it has also done reasonable well in bringing down birth rate from 40.8 to 26। बर्थ रेट जो है सेम ईयर, बट इट स्टिल इज मच हायर देन मैनी डेवलप्ड कंट्री। हमारी जो बर्थ रेट है वो भी हमने कम करी है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन मैंने आपको पहले की चैप्टर्स में बताया था हमारी ग्रोथ रेट जो है वो डाउन हो रही है। और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो डाउन हो रही है, लेकिन जैसे इसमें बता रहे हैं कि इतने बच्चे इसी ड्यूरेशन में पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चे पैदा होने का जो स्पीड है वो डेवलप कंट्री से बहुत ज्यादा है। द सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर। और यह जो हमारी कंडीशन है ये बहुत ही खतरनाक हो जाती है, अलार्मिंग हो जाती है जब हम इस चीज को जेंडर के बेस पे रीड करते हैं। जेंडर का मतलब जैसे मेल फीमेल, तो आपने देखा होगा मेल फीमेल रेशियो है, इसमें काफी डिफरेंस है। जैसे हरियाणा है, यहाँ पे फीमेल जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन जा रही है। वो आपने पढ़ा होगा सेक्स रेशियो है, सबसे कम किसका है, हरियाणा का है। 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स है, 800 के आसपास है। तो ये अलार्मिंग है, तो पीपल्स को अवेयर करना पड़ेगा, ये चीजें आती हैं। और ये रूरल एंड अर्बन हेल्थ केयर इंडिकेटर में मतलब फीमेल का हमें रूरल एरिया में भी देखना है और अर्बन एरिया में भी, या ये फीमेल की जो कंडीशन है बहुत तेजी से खराब हो रही है। इंडिया हैज रिकॉर्डेड डिक्लाइन फीमेल सेक्स रेशियो। द फाइंडिंग ऑफ 2001 सेंसस ऑफ इंडिया आर वेरी डिस्टर्बिंग, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो बिटवीन 0 to 6 एज ग्रुप। और 0 to 6 एज ग्रुप का मतलब हो गया, मतलब पहले फीमेल की कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है। और अब हम जब देखते हैं, क्योंकि एक फीमेल जो बड़ी है उसकी तो बहुत दिनों में रेट आएगी, लेकिन अब जैसे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं पता चल रहा है कि मेल ज्यादा पैदा हो रहे हैं, फीमेल कम पैदा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कारण है। तो इसी वजह से तो वो क्या कहते हैं एमआरआई चलो अल्ट्रासाउंड के ऊपर थोड़ा सा बैन करने लगे हैं, क्योंकि वहां पे पता चल जाता था, माता के गर्भ में ही पता कर लेते हैं, लड़की है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। इसी वजह से हमने लॉज वगैरह बनाए गए हैं। चलते हैं। द अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट आर विद द एक्सेप्शन ऑफ केरल। मतलब कि जो रिपोर्ट आई है वो केरल में ऐसा नहीं है, केरल में जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। The child sex ratio decline in all the state, and it is the most alarming in the developed state of Haryana and Punjab, where it is below 800 female children per 1000 male children. What factor are responsible for it? इसके पीछे फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? सोशल फैक्टर है, सामाजिक लोगों में रीति रिवाज ऐसे हैं कि मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी भी है, बॉय को अच्छी देते हैं, फीमेल को अच्छी नहीं देते हैं। इज इट द सोशल एटीट्यूड और साइंटिफिक मेथड ऑफ ए सेक्स डिटर्मिनेशन? दोनों ही है। सोशल एटीट्यूड जैसे मैंने बताया, सभी जो है लड़का चाहते हैं, लड़कियां कोई नहीं चाहता।
और साइंटिफिक मेथड ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया क्या बताया था, अल्ट्रासाउंड से पता कर लेते हैं ये। इंडिकेटर ऑफ द सोशल एम्पावरमेंट। अब इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट का मतलब है बेटा कि पीपल्स को मोटिवेट कैसे किया जाता है, उनको एनकरेज कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया डेवलपमेंट इज ए फ्रीडम। डेवलपमेंट जो है वो एक फ्रीडम है, आज़ादी है। डेवलपमेंट का मतलब हो गया आज़ादी। आज़ादी किससे? आज़ादी भुखमरी से, आज़ादी इलिटरेसी से, ठीक है, आज़ादी बॉन्डेज से, पुअर्टी से, हंगर से, इग्नोरेंस मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर कास्ट को इग्नोर करें, इनसे, इलिटरेसी एंड एनी अदर फॉर्म्स ऑफ द डोमिनेशन इन द की ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में ये कहा गया है कि डेवलपमेंट इज ए फ्रीडम। इसको अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आ सकता है डेवलपमेंट इज ए फ्रीडम, एक्सप्लेन, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Freedom is the real sense of the term is possible only with the empowerment and participation। ये फ्रीडम जो है ये रियल सेंस में तभी मानी जाएगी जब एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन होगा, लोगों को एनकरेज किया जाएगा, ये तभी होगा। पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया कि जो पीपल है वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करे। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, उनमें पीपल्स क्या करते हैं, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो सभी लोग उसमें इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं यार रहने दो ना, क्या करेंगे जाके, ऐसे वर्ड्स ना बोलो, नहीं हम भी जाएंगे भाई, दिवाली है, होली है, सभी एक दूसरे से मिलेंगे, कोई मीटिंग हो रही है, नहीं हम जाएंगे। कुछ लोगों को रहता है हमारी मीटिंग में हमारी कोई सुनता तो है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे जाके। अरे जाओ, लोगों के विचार तो सुनो, इसी को ही पार्टिसिपेशंस कहते हैं। पीपल जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेशंस करते हैं, कुछ पीपल्स इलेक्शन में खड़े होते हैं, लोगों के पास कैंपेनिंग करते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, और कुछ पीपल्स क्या करते हैं, जब वोटिंग होती है तब वोट डालने जाते हैं। तो ये हर पीपल जो है अलग अलग पार्टिसिपेशंस सोसाइटी में पार्टिसिपेट करता है। और कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो कोई आते हैं तो अपने डोर क्लोज कर लेते हैं, या उनको कह देते हैं ठीक है भैया हम आपको वोट देंगे, और जिस दिन वोटिंग डे होता है उस दिन वो छुट्टी होती है, उस दिन कहीं ना कहीं का प्रोग्राम बना लेते हैं, मतलब छुट्टी का फायदा उठाते हैं। तो ये पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। आगे चलते हैं। फंडामेंटल टू फ्रीडम लिटरेसी इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सेस टू सच ए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। इसने बताया कि एजुकेशन जो है इसको सबसे ऊपर रखा गया है। सोसाइटी में अगर एजुकेटेड होगी, सोसाइटी हमारी एजुकेटेड होगी तो ही फ्रीडम का मजा आएगा। तो परसेंटेज ऑफ द लिटरेसी इन इंडिया रिवेल सम इंटरेस्टिंग फीचर। अब अपन लिटरेसी रेट को देखते हैं ओवरऑल इंडिया में। आपको एज यू नो केरल जो है लिटरेट स्टेट है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यहीं पे है। इसी वजह से ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये स्टेट भी सबसे ऊपर आता है। ओवरऑल लिटरेसी इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेट 65.4%। ये डेटा है 2001 का, किसी की बुक में 2011 का डेटा हो तो वो आप लिख लेना, ठीक है। वाइल फीमेल लिटरेसी 54.16% है। टोटल लिटरेसी एज वेल एज फीमेल लिटरेसी इज हायर देन द नेशनल एवरेज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम साउथ इंडिया। लिखा हुआ है टोटल लिटरेसी जो है फीमेल लिटरेसी हायर देन द नेशनल एवरेज। जो साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, जो हमारी नेशनल एवरेज है, कंपैरिजन में साउथ इंडियन स्टेट्स की लिटरेसी रेट हमारी नेशनल लिटरेसी रेट से कहीं ज्यादा अच्छी है, यानी कि साउथ इंडिया के जो पीपल्स हैं वो ज्यादा एजुकेटेड हैं। दे आर वाइड रीजनल डिस्पैरिटी इन लिटरेसी रेट अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया। रीजनल डिस्पैरिटीज यानी कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, और भी हैं, छत्तीसगढ़ है, यहाँ के जो पीपल्स है कम लिटरेट होते हैं। There is state like Bihar which has very low literacy, and there are state like Kerala and Mizoram which have literacy rate of 90 and 88% respectively. मिजोरम में भी अच्छी है। Apart from the spatial variation, percentage of literates in the rural area and among the marginal section of our society such as female, scheduled caste, scheduled tribe, agriculture labor very low.
मैंने आपको बताया था जब सेंसस करने वाला ऑफिसर हमारे घर पे आता है तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे गेन करता है। तो उस इंफॉर्मेशन में हम पता चला है कि जो लिटरेसी रेट जो है, मार्जिनलाइज जो ग्रुप होता है, SC ST फीमेल्स भी इसी में आते हैं, ये पर्सन जो हैं ये पिछड़े हैं, गाँवों में भी लिटरेसी रेट कम है। तो क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट जो होती है इन एरियाज में थोड़ा सा और भी ज्यादा ध्यान देती है। इट इज वर्थ मेंशन हियर दैट there has been improvement in the percentage of literate among the marginalized section, yet gap between the richer and the marginalized section of the population has increased over the year। हालांकि गवर्नमेंट ने जब इसमें ध्यान दिया तो धीरे धीरे यह जो गैप जो था ये कम होता जा रहा है, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप हैं ये अब धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये अपन स्टेट वाइज लेके चलेंगे। जैसे मैंने बताया, जो स्टेट जितना लिटरेट होगा उतना ही ह्यूमन डेवलप, क्योंकि बेटा लिटरेसी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि जो लिटरेट पर्सन होता है वो रूल्स रेगुलेशन जानता है, वो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज को इजीली अंडरस्टैंड कर, इजीली समझ पाता, अंडरस्टूड हो जाता है और वो उसका बेनिफिट भी ले लेता है। In the backdrop of the above mentioned important indicators, the Planning Commission calculate the Human Development Index by taking state and union territory as the unit of analysis। एनालिसिस करते हैं इन सब का, और फिर जैसा आपको दे रखा है इसमें जो केरल है वो सबसे ऊपर है। देखो उड़ीसा है सबसे नीचे है, छत्तीसगढ़ है कहाँ डाउन में पड़ा है। आपको लगा होगा, सर ने अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था साउथ इंडिया जो है स्टेट्स वहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, उड़ीसा में नहीं है। तो बेटा सारे फैक्टर देखने चाहिए। मैं जो साउथ इंडिया की बात करता हूँ उसमें कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है। ये जो स्टेट्स हैं ये फॉरवर्ड है। तमिलनाडु की कंडीशन थोड़ी सी खराब है क्योंकि वहां पे साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं, इस वजह से थोड़ी सी उसकी खराब है। आंध्र प्रदेश की तो है ही खराब। ठीक है, ये चीजों को कंसिडर किया करो। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। और बेटा फीस के लिए, चलो फीस तो नहीं क्योंकि ये यूट्यूब पे रहता है ये, और सब ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना बेटा, इनको ड्राइंग करना। ये 2001 के डेटा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको 2011 के जो डेटा हैं वो याद करने। ठीक है बेटा, ओके बाय।